हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन में हमें एक इंफॉर्मेशन दिया है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन रीड करके उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन में लिखता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में दो पार्टनर हैं, एक्स और वाई। दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, और इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है मतलब कि इन लोग रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाए हैं। एक्स और वाई ओरली एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप में एंटर कर गए हैं। वॉट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो नीचे दिया गया केसेस है, इसमें एक्स और वाई को हम लोगों को गाइड करना है कि उन लोग क्या करेंगे। बच्चों, पहला केस है X has invested rupees 10 lakh and Y only rupees 5 lakh as capital। X जो है फॉर्म में 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया है और Y जो है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया ही कैपिटल लगाया है। X wants interest on capital एट 8% पर एनम, और X जो है वो 8% प्रति वर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहता है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed। दूसरा केस है बच्चों, एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू द बिजनेस। एक्स जो है वो 2 गुना टाइम देता है वाई का कंपैरिजन में। ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर मंथ फॉर द एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड बाई हिम। एक्स रुपीज 10,000 पर मंथ का सैलरी चाहता है क्योंकि वो वाई से ज्यादा टाइम दे रहा है बिजनेस में। तो ये याद रखने का चीज है बच्चों कि जब भी पार्टनरशिप डीड ना बना हो तो कोई भी पार्टनर को सैलरी वगैरह नहीं मिलता है। तो इसका आंसर होगा नो सैलरी विल बी पेबल टू एनी पार्टनर। तीसरा केस है बच्चों, एक्स वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन राजेश इनटू द बिजनेस फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। वाई ऑब्जेक्ट्स इट्स। एक्स जो है वो अपना बेटा राजेश को फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट करवाना चाहता है और ऑफर रखता है वाई के सामने कि जो भी प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है उसका 25% मेरा बेटा को दे दीजिए। मगर वाई इस चीज के लिए एग्री नहीं करता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों हम लोगों को कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी पार्टनर नया पार्टनर का एडमिशन को लेके एग्री नहीं है तो वो नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा एक्स सन cannot be admitted as a partner if Y objects it। फोर्थ केस है बच्चों, एक्स हैज एडवांस अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख टू द फर्म। एक्स जो है वो फर्म को 2 लाख रुपया का लोन दिया है। ही क्लेम्स
इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, और वो चाहता है कि दिया गया लोन पे उसे 9% का इंटरेस्ट मिले प्रति वर्ष के हिसाब से। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो फर्म को जो भी लोन मिलता है पार्टनर से उस पे 6% का इंटरेस्ट मिलता है, 9% का नहीं मिल सकता है, 6% का ही मिलेगा। तो इसका आंसर होगा एक्स is entitled to claim interest on his loan at the rate 6% per annum। पांचवा और आखिरी केस है बच्चों, वाई विड्रॉज ₹10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। वाई जो है 10,000 रुपीज पर मंथ निकालता है अपना पर्सनल यूज के लिए फर्म से। एक्स क्लेम्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम बी चार्ज फ्रॉम वाई। ये चेंज नहीं है बच्चों, ये चार्ज है, चार्ज फ्रॉम वाई। एक्स जो है वो ये चाहता है कि 12% प्रति वर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाए वाई से। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी पार्टनरशिप डीड ना हो तो ड्राइंग्स पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नो इंटरेस्ट will be charged on drawings। तो पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बच्चों यही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आया होगा और आज का क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।